अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज बहुत ही चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण फिर से एक बार विस्तार रूप ले रहा है और भारत में नए केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत चिंता वाली बात है। चिंता वाली बात इसलिए भी है क्योंकि अब ये पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ बड़े लोगों को ही हो रहा है या यंग एज के लोगों को हो रहा है, एक सर्टेन एज के नीचे के बच्चों को नहीं होगा। लेकिन लखनऊ में कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहां कक्षा 2 में पढ़ने वाले भी क्लास 2, क्लास 4 के बच्चों को भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो रहा है। ये बहुत चिंता की बात है क्योंकि हमने सब कुछ ओपन कर दिया है। लिहाजा अब इस वायरस से कैसे निपटना है, ये एक बहुत चिंता की बात है। हमारे सामने उदाहरण के तौर पर शंघाई जैसे शहर हैं चाइना के, जो पिछले 1 महीने से लॉकडाउन में हैं, जहां लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं और स्थितियां वहां पर बहुत ही विकराल हैं। तो क्या कोरोना वायरस की कोई नई लहर दुनिया भर में आ रही है? इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, शंघाई में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। आप सब में जिसके पास भी इंटरनेट है वो गूगल के माध्यम से या समाचार माध्यमों के जरिए आप शंघाई के हालात पता कर सकते हैं। वहाँ लगभग 1 महीने का वक्त होने जा रहा है। कंप्लीट लॉकडाउन से शंघाई शहर गुजर रहा है। शंघाई शहर कोई छोटा मोटा शहर नहीं है। जिस तरह हमारे यहाँ मुंबई है आर्थिक राजधानी, उसी प्रकार से चीन की आर्थिक राजधानी है शंघाई, जहाँ वो सारा इंटरनेशनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, ये सब कुछ अर्थव्यवस्था की रीढ़ शंघाई है। और शंघाई पिछले 1 महीने से लगभग लॉकडाउन में है। वहाँ कोरोना से ज़्यादा मौतें भूखमरी के कारण हो रही हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सप्लाई चेन टूट चुकी है। वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा है और कोरोना संक्रमण के चलते बड़ी तादाद में वहाँ मौतें हो रही हैं। इंटरनेट और मीडिया पर चीन ने पहरा लगा दिया है। लिहाजा एक्चुअल में क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता। सेंसर है सब कुछ वहाँ पे, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि प्रतिदिन वहाँ पर बड़ी तादाद में शंघाई शहर के भीतर मौतें हो रही हैं। लोग मारे जा रहे हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते। और ये वो लोग हैं जिनको वैक्सीन की डबल डोज भी लग चुकी है। तो क्या शंघाई में मिले कोरोना वायरस के संक्रमण का कोई ये नया वेरिएशन है? वैज्ञानिक कह रहे हैं हाँ, ये नया वेरिएंट है और ये पहले से कहीं ज़्यादा घातक है। WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि ये 10 टाइम्स ज़्यादा डेंजरस है डेल्टा से या उसके बाद आए 2 और वायरस से। तो क्या हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, हमें सावधानी बरतनी चाहिए? जी हाँ, ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है कि हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं 2 उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। एक उदाहरण होगा नोएडा गाजियाबाद और दूसरा लखनऊ का। लखनऊ के ला मार्टिनियर गर्ल्स इंटर कॉलेज में 2 बच्चियों को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। अब इनमें कौन सा वेरिएंट है ये अभी पता नहीं चला है, ये रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन छोटे बच्चों को भी यह संक्रमण अपना शिकार बना रहा है। ये चिंता की बात होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये घातक है नहीं है, ये एक अलग विषय हो सकता है। ये मेडिकली डिबेट का विषय हो सकता है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है, कितना रिस्क फैक्टर है। लेकिन मेरी चिंता इस बात की है कि ये बच्चों में भी तेजी से बढ़ रहा है, फैल रहा है। नोएडा और गाजियाबाद में कई केसेस सामने आ चुके हैं जहां स्कूल में बहुत ढेर सारे बच्चे और टीचर्स कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। क्या ये सही वक्त है कि हमें तत्काल प्रभाव से इमीडिएट जांच बढ़ा देनी चाहिए? क्योंकि जब तक जांच होगी नहीं तब तक ये पता नहीं चलेगा, टेस्ट जब तक होंगे नहीं तब तक ये पता कैसे चलेगा कि कितने लोग संक्रमित हैं। आप उत्तर प्रदेश के किन्हीं भी शहर में जाएं, लोग इन दिनों जुकाम से, बुखार से पीड़ित हैं। हो सकता है कि ये सामान्य जुकाम बुखार हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये कोरोना हो, कोरोना का नया वेरिएंट हो। आपने बूस्टर डोज ले रखी है, आपने डबल डोज ले रखी है, फाइन, अच्छी बात है। शंघाई में भी लोगों ने ले रखी थी, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है? आस पड़ोस में बहनों भाइयों जब घटनाक्रम चल रहे हो तो हमें आंख बंद करके नहीं बैठना चाहिए, वो मूर्खता कहलाती है। और ज़िंदगी के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ आपको गहरे सदमे में भेज सकता है, क्योंकि यहाँ लाइफ दोबारा चांस नहीं देती। इसलिए किसी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल मत करिए। आज की डिबेट का मकसद आपको डराना नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने घबराना नहीं है। तसल्ली से विशेषज्ञों की बात सुननी है, समझना है कोविड से मुकाबला कैसे करना है, और ये मानकर चलना है हमें
कि कोविड और मानवता एक साथ धरती पर रहेंगी। इन दोनों को अब कोई अलग करने की स्थिति में फिलहाल तो नहीं है। आगे आने वाले समय में वैज्ञानिक कोई ऐसे टीके विकसित करें कि इसका समूल जड़ से नाश हो, पर जिस प्रकार से ये अपना स्वरूप बार बार बदल रहा है, मुझे इस बात की पूर्ण आशंका है कि ये जाने वाला नहीं है, बल्कि ये लंबे समय तक हमारे और आपके बीच रहने वाला है। तो इसका इलाज क्या है, इसका समाधान क्या है, हम इससे किस प्रकार से निपट सकते हैं? सावधानी ही बहनों भाइयों बचाव है। आप जितना भी सावधानी बरतेंगे, सतर्कता बरतेंगे, जितना भी आप प्रिकॉशन लेंगे, उतना ही आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा, लाभ होगा। आप सरकारों ने सब खोल दिया, वेल एंड फाइन, सरकारों का तो काम है अपनी सरकार चलाना, अर्थव्यवस्था ठीक करना, सब चीज़ें करना, लेकिन ईश्वर न करे कि आपके परिजनों को कुछ हो जाएगा तो फ़र्क आपको सिर्फ पड़ेगा, बाकी किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा कि 1 साल पहले, हालांकि आपको भूलने की बहुत आदत है, लेकिन फिर भी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1 साल पहले का वो दृश्य याद कर लीजिए और दोबारा वैसी स्थिति ना हो इसके बारे में सोचिए। और सरकारों ने भी सोचना चाहिए कि उन्हें दुनिया के दूसरे मुल्कों से सबक लेना चाहिए। अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों में जहाँ पर बहुत बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था मौजूद है, अब तक की रिपोर्ट है ऑफिशियली 10 लाख 1 मिलियन 10 लाख लोग मारे जा चुके हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते। ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, पर आपने घबराना नहीं है, सावधानी जरूर बरतनी है। मैं आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ डॉक्टर